नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड में डीजल पेट्रोल गैस के बढ़ने के बाद 1 अप्रैल से उत्तराखंड में बढ़ी बिजली की दरों को लागू कर दिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद आज उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लक्सर बिजली स्टेशन पर एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उत्तराखंड में बढ़ी बिजली दरों को वापस लेने की मांग की। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष महकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर घरेलू कनेक्शन पर 50% उत्तराखंड में भी छूट होनी चाहिए। साथ ही किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन निःशुल्क होने चाहिए। किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन करते हुए एक्शन रवि कुमार को सौंपा, जिसमें जल्द ही उत्तराखंड में बड़ी बिजली की दरों को वापस लेने की मांग की है कि अभी पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने सरकार बनते ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है, जबकि ये ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ सरप्लस बिजली है। तो ये जो बिजली की दरों में वृद्धि की है, उसके खिलाफ उत्तराखंड किसान मोर्चा आज जो है लक्सर एक्शन दफ्तर पर आज सांकेतिक धरना दे रहा है। अगर हमारी मांगों को सरकार ने अनसुना किया तो इस पर पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी मांग है कि बिजली की जो बढ़ी दरें हैं उन्हें वापस ले सरकार, और जो विद्युत कटौती देहात क्षेत्र में चल रही है वो भी तत्काल बंद की जाए। मैंने भी जो थोड़ी देर पहले पढ़ के बताई हैं, उत्तराखंड किसान मोर्चा के द्वारा जो अपनी समस्याएं रखी गई हैं और उसके लिए मेरे को एक प्रतिवेदन दिया गया है, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने उच्च अधिकारियों को इनके समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध करूंगा और यहां से शीघ्र ही इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए उच्च अधिकारियों के लिए प्रेषित करूंगा। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कुछ महीने पहले पत्रकारों से कहे गए अपने शब्दों पर खेद जताया है और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की बात कही है। आपको बता दें कि रुड़की के प्रशासनिक भवन में पत्रकारों के साथ वार्ता के दौरान खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने कहा कि करीब 5 माह पूर्व उनकी कही बातों से पत्रकारों को आघात पहुंचा था। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का सम्मान और अपमान उनका सम्मान और अपमान है। साथ ही उनके द्वारा आवेश में आकर कुछ शब्द मुंह से निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कहे गए शब्दों से पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का और उनका पुराना नाता है और उनकी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। पिछले लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने कहे गए शब्दों को वापस लेते हुए कहा कि पत्रकारों का सम्मान उनका खुद का सम्मान है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खेद प्रकट करते हुए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले पत्रकारों ने उन्हें सहयोग किया है, आगे भी उन्हें सहयोग मिलता रहेगा। हमारा अभिन्न रिश्ता है, ये भी कहूँ चोली दामन का साथ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्मानित समाज के चौथे स्तंभ से राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता एक ही सिक्के के पहलू हैं और विगत 4-5 माह पूर्व कुछ हमारे बीच में फर्क आ गया था। अब देखिए, मैं तो कहूँगा जिरह बहस होती है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो बहस में परिवर्तित हो जाता है। उस तरह की वो परिस्थिति बनी और कुछ बातें आ गई, उससे हमारे पत्रकार साथियों को कष्ट हुआ है। मुझे भी उस बात को जानकर के आज कष्ट हुआ कि आप लोगों को उस बात का बुरा लगा, और जिनको दुख उस बात का हुआ है मैं उनसे उस बात पर अपना खेद प्रकट करता हूँ। ठीक है, और भविष्य इतना आश्वस्त करता हूँ कि जैसे मेरे 38 साल के राजनीतिक जीवन में या मेरे 20 साल के जब से मैं विधायक बना हूँ, विधायक कार्यकाल में आपका हमारा मोहब्बत का रिश्ता रहा है, ईश्वर अनुकंपा से वही मोहब्बत का रिश्ता कायम रहेगा। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। ऋषिकेश के ADPL क्षेत्र अंतर्गत मीरानगर में एक घर के अंदर गुलदार घुस गया। नजारा देखकर घर के आंगन में बैठे लोगों ने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान गुलदार ने अचानक हमला करते हुए रेंजर को घायल कर दिया। अस्पताल में इलाज कराने के बाद फिर से रेंजर मौके पर गुलदार को पिंजरे में कैद करने के लिए पहुंच गए। गुलदार के लगातार क्षेत्र में सक्रिय होने से लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है। टाइम था, लगभग मुझे सूचना मिली कि मेरे वार्ड में किसी के घर में गुलदार घुस गया है और लगातार 3 दिन से गुलदार की दस्तक इधर थी। कुत्ते को उठा के ले गया, 3 बार लोगों के शोर मचाने पे उसको भगाया गया यहाँ से।
वन विभाग की टीम भी आई थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि किसी तरह से इसको पकड़ा जाए, पिंजरा लगाया जाए और क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए। आज जब 9:30 बजे किसी के घर में गुलदार घुसा तो मैंने वन विभाग की टीम को सूचना करी। मौके पे पहुंचे, पहले उनके कर्मचारी आए, उन्होंने चारों तरफ सर्च किया तो उनको गुलदार नहीं मिला। आखिरकार रेंजर साहब आए। जब मैंने रेंजर साहब से बोला कि आप मौके पे आए, रेंजर साहब आए और जैसे ही उन्होंने कमरे में सर्च करने की कोशिश करी, एकदम से गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। और अभी भी ये पीछे का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे केले के पेड़ हैं। वन विभाग की टीम का कहना है कि इसी क्षेत्र में गुलदार है, यहाँ से गया नहीं है अभी। और अभी वो देखो पिंजरा भी लेके आए हैं, आगे क्या करते हैं देखते हैं। दहशत का माहौल है क्षेत्र में, बहुत बुरा हाल है। 4 दिन से लोग सो नहीं पा रहे हैं। और मैंने लगातार वन विभाग की टीम से मतलब गश्त की मांग करी थी। पहले भी न्यूज़ बनी थी, अखबारों में भी आया है, लेकिन न तो वो पिंजरा लगा और न गश्त हुई। लेकिन आज जब मतलब स्थिति बेकाबू हो गई तो रेंजर साहब खुद आए और आज गुलदार ने जब उन पर हमला कर दिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो है पिंजरा भी लग जाएगा और लोगों में दहशत भी कम होगा। शायद आज पकड़ के ले जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है, क्या हुआ है? हमारे ये वो आया, बाघ आया। कब आया? अभी तो हुआ कम से कम 1 घंटा हो गया होगा। अब हम बैठ रखे थे तो फिर दिखाई दिया आया तो हमने चिल्लाया भाग आया। फिर हम 3 जने घर में थे, हम अंदर चले गए। फिर बाहर से एक लेडी जा रही थी, उसको भी बुला के अपना कमरा में रखा हमने। 1-2 दिन पहले कुत्ते भी हाँ नया कमरा बने, उसके अंदर घुसा जाके। विभाग की टीम आई, क्या कर रही काम वन विभाग की? कोई काम धंधा कुछ नहीं चल। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस को संसार भर में मनाया जाता है, जिसमें हमारे भारत देश की अहम भूमिका रहती है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए आज से स्वास्थ्य से जुड़े सभी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई और मरीजों को केले भी बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सोनू धीमान मंडल अध्यक्ष व पूर्व भाजपा प्रत्याशी दिनेश पवार के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। कल 42वें पार्टी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम जो है सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। यानी 7 दिन हमारे लगातार सेवा को समर्पित ही प्रोग्राम हमारे रहेंगे। जैसे आज हमने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल में हमने जो मरीजों को फल वगैरह वितरण किए और लगातार जो हमारा रोज का संगठन का एक न एक कार्य, सेवा कार्य जरूर रहेगा संगठन की तरफ से। हमारे जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, उसका कल 42वां स्थापना दिवस था। कल से ही ये सेवा सप्ताह के रूप में जो हम मना रहे हैं वो कल से स्टार्ट हो गया था। कल अपने गुरुकुल नारसन में एक अपना कस्बा है जिसमें सामुदायिक केंद्र जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये भी उसी कस्बे में है। कल एक हमने उस जो स्टार्ट किया था सेवा सप्ताह के रूप में, एक हमने शोभा यात्रा भी निकाली थी और आज जो हमने ये सामुदायिक केंद्र में फल वितरण का जो कार्यक्रम था, ऐसे ही दिन प्रतिदिन ये पूरे सप्ताह चलने वाला है। कल हमारा अपनी ही विधानसभा मंगलो विधानसभा में एक अपने मंदिर है, तो उसमें अपना सफाई का कार्यक्रम है। फिर उससे अगले दिन का कल तय हो जाएगा कि क्या कार्यक्रम रहेगा। ये जो सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। बाकी आप किसी भी आप पार्टी में देखोगे बंधु कि ऐसा कोई भी सप्ताह नहीं, एक भी दिन भी नहीं बना। सप्ताह तो बहुत दूर की बात है, वो एक भी दिन नहीं देना चाहते हैं। ऐसे एक अपने भारतीय जनता पार्टी है कि जो अंत्य जो है कि राजनीति करते हैं कि अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ व्यक्ति है हम उस तक पहुँचे। तो ये सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सेवा सप्ताह के रूप में कम्प्लीटली हमें कवर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खबर हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र से आ रही है, जहां क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की चोरियों ने पुलिस के नाक में दम किया हुआ था, मगर इसे लेकर सख्त एक्शन के मूड में उतरी लक्सर पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र की मुस्तैदी और सक्रियता भी आखिरकार रंग लाई है। दरअसल लक्सर के कोतवाल यशपाल सिंह विष्ट के नेतृत्व में अन्य पुलिस टीम द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान कोतवाली क्षेत्र के ऐथल गांव के पास एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, मगर उसकी तेज रफ्तार से फरार होने की गुंजाइश नजर आने लगी। तो वहीं इस दौरान पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे चालक सहित धर दबोच लिया, मगर उस पर सवार दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस के हत्थे चढ़े ट्रैक्टर चालक ने फरार हुए अपने साथी लुटेरे का भी पुलिस की सख्त पूछताछ में अता पता और पहचान उगल दिया। लक्सर पुलिस द्वारा दबोचे गए बहादुराबाद थाना क्षेत्रांतर्गत बुड्ढा डेही नामक गांव निवासी जमाल पुत्र रिफाकत को जब कोतवाली लाया गया तो पुलिस की पूछताछ में खुलासे दर खुलासे होने लगे।
क्योंकि इन लुटेरों द्वारा पूर्व में भी कई ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरियों को अंजाम दिया जा चुका है। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को हवालात भेज दिया गया है। अन्य फरार की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। ये लोग जो है यहाँ पे क्षेत्र में जो है ट्रैक्टर की ट्रॉली और ट्रैक्टरों की चोरी में सक्रिय थे। कल जो है पीतपुरा एथल वाले रास्ते पे जो है पुलिस ने इनको जो है मैं ट्रैक्टर के पकड़ लिया है, जो ट्रैक्टर सिंदूर से चोरी हुआ था, और उसके निशानदेही पे जो है ट्रॉलियाँ भी जो पहले चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। 3 ट्रॉलियाँ रिकवर हुई है, 1 ट्रैक्टर रिकवर हुआ है और इससे मुलजिम को जो है जेल भेजा जा रहा है। वर्धन के लिए जो है एसएसपी हरिद्वार और द्वारा जो है नगद पुरस्कार की घोषणा की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।